नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। त्वचा से जुड़ी बीमारी सोराइसिस आखिर आपको क्यों हुई, इसका जवाब और इसका इलाज जीवा मंत्र में छुपा है। देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जो टॉपिक है वो है सोराइसिस जी। और ऐसे में मुझे लगता है सभी ये जानना भी चाहेंगे, क्योंकि स्किन डिजीज है और बहुत लोगों में ये देखा भी जाता है। क्यों होता है, कारण क्या है, कैसे अंतर करें बाकी स्किन डिजीज से सोराइसिस को? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सोराइसिस जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है, तो सभी आप जानते हैं। इस रोग में त्वचा में जो हमारे जो लाल रंग के कुछ चकत्ते से बनते हैं और उनमें बहुत तेज़ जलन भी होती है, सूख भी जाते हैं, ड्राइनेस होती है, सूखी त्वचा के कई बार छिलके वहाँ से उतरने लगते हैं, परत उतरती है वहाँ से। अधिकतर जो है घुटनों में, कोहनी में, सिर में भी होता है, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में कहीं पर भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स जगह है इसकी। एक गंभीर रोग है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार कहें तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसका कोई खास उपचार मतलब परमानेंटली तो नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ उसको कहा जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ अक्सर जो है उनको इनक्योरेबल कहा जाता है। केवल लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें लगाने को दी जाती हैं और इलाज करते समय जो है कई बार रोग बढ़ भी जाता है। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सब जगह थक हार के आते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले हमारे पास आ जाइए, लास्ट में क्यों आते हो और काम ख़राब करके। तो कई लोगों को सीज़न में, सर्दियों में कई लोगों को बढ़ जाता है, कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें वो इरिटेट करती हैं, स्ट्रेस के कारण भी बढ़ता है। तो संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि कोई छूने से नहीं होता है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के त्वचा के रोग लिखे हैं, मैं बार बार आपसे इसकी चर्चा करता हूँ। उनमें से एक रोग का नाम है किटिभ। किटिभ के नाम से रोग है, संस्कृत का नाम है, और इसको हम सोराइसिस से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन में तो कॉज इज़ नॉट नोन, उसमें तो कहते हैं भाई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसका कारण नहीं। कई बार जेनेटिक उसको मानते हैं, अगर परिवार में है तो शायद बच्चों में भी आ सकता है, ऐसा वहाँ पर माना जाता है। आयुर्वेद में अगर हम सोराइसिस को किटिभ से अगर कंपेयर करें तो किटिभ का वर्णन लिखा है कि वात और कफ दोष के प्रकोप से ये रोग होता है। लेकिन हमने जो इसका एक वर्जन देखा है, क्योंकि जलन खुजली भी होती है उसमें, वहाँ पर जलन खुजली जहाँ होगी तो वहाँ पित्त भी आ गया, तो एक तरह से तीनों दोष ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं अगर हम अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, अनुभव के अनुसार देखें। कारणों की अगर बात करें, क्या कारण हो सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, एक सबसे बड़ा कारण है विरुद्ध आहार। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। आजकल हम बहुत सारे एक ही समय पर ऐसी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं जो आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध हैं, इनकम्पेटेबल फूड्स इनको कहते हैं। जैसे दूध के साथ कोई भी फिश या नॉन वेज, दूध के साथ मूली का सेवन खा लें, सलाद भी चल रही है, या खीर खा रहे हैं, साथ में दही भी खा रहे हैं, अचार या नमक दूध के साथ सेवन कर रहे हैं, बहुत सारी लिस्ट है लंबी। और भोजन के तुरंत बाद यदि एकदम से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, कई लोग जो है आफ्टर डिनर जो है वो लंबी वॉक पर चले जाते हैं, कुछ तो एक्सरसाइज ही करते हैं, या फिर अचानक से जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड हॉट, गर्म सर्द जिसको कहते हैं, उसका अगर आपको एक्सपोजर हो, दिनचर्या यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं, ऐसे आप केवल भोजन खा रहे हैं जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, आपकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विरुद्ध है। इसके अलावा मेंटल और इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी जो है इसका कारण डेफिनेटली बनता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फूड विद केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स जो हम बार बार मना करते हैं आपको, या फिर जो है आजकल जो पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल का पॉल्यूशन है, वो भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर काफ़ी जा कर के रोग पैदा करते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि किटिभ का डिटेल्ड वर्णन जो है हमारे आयुर्वेद में दिया है, इंक्लूडिंग उसके निदान, उसकी संप्राप्ति, उसका ट्रीटमेंट। आज उसी के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। अगर सोराइसिस या किसी भी तरह का स्किन का रोग है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है।
डॉक्टर चौहान, चूँकि आपने सोरायसिस की बात की है और बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे में त्वचा के अलावा क्या शरीर के बाकी अंगों पर भी ये असर डालता है? चूँकि इम्यून सिस्टम से जुड़ा है, आपने जैसे बताया, तो इम्यून सिस्टम से ये जुड़ा है तो वो किस तरीके का है, कैसे है, कितना प्रभाव डालता है और डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए? जी देखिए, सोरायसिस को लोग अक्सर सिर्फ एक स्किन की बीमारी ही मानते हैं वैसे तो, लेकिन असल में ये एक सिस्टमिक रोग है। सिस्टम जो हमारे होते हैं ना, अलग अलग बॉडी के सिस्टम, पूरे यानी कि पूरे शरीर को ही प्रभावित करने वाली एक कंडीशन है ये। इसका प्रभाव स्किन के अलावा जोड़ों में तो होता ही है, हमने बताया आपको शुरू में, नाखूनों में होता है, इम्यून सिस्टम पर भी इसका असर होता है, कभी कभी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है। सोराइटिक अर्थराइटिस आपने नाम सुना होगा, यानी कि जो अर्थराइटिस के साथ सोराइसिस होता है। नेल सोराइसिस भी आजकल आपने सुना होगा, यानी कि नेल्स में भी सोराइसिस, जोड़ों में दर्द और उसके साथ साथ सोराइसिस, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। इसके अलावा स्कैल्प सोराइसिस होता है जिसमें हेयर लॉस होता है, बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं। और सोराइसिस हमारे पाचन यानी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी असर डालता है। कई बार हमने देखा है हार्ट के ऊपर भी असर डालता है। और डेफिनेटली हमारा जब ये रोग इतना भयंकर होता है तो हमारे मेंटल लेवल पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब मेंटल लेवल पर भी असर डालता है, न केवल शरीर पर नहीं, माइंड पर भी असर डालता है। तो यदि आपको भी सोराइसिस है तो आज ही जीवा में संपर्क करें। जहाँ तक डाइट की बात आपने पूछी है तो हम कह सकते हैं कि सोराइसिस के उपचार के दौरान बहुत स्ट्रिक्ट डाइट का आपको पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। जहाँ औषधि जो है वो रोग के रूट कॉज पर काम करती है, रूट कॉज को बैलेंस करती है, हमें एक ऐसी डाइट भी आपको बतानी पड़ती है जो रूट कॉज को बढ़ाए ना। नहीं तो एक तरफ हम कम कर रहे हैं, आप बढ़ाते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। और इसके साथ साथ जो है आपका पाचन कमज़ोर ना हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, आपका माइंड रिलैक्स रहे, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। उसी तरह से हम आपकी डाइट एक प्लान करते हैं जब आप हमारे पास आते हो। तो जितना महत्व मेडिसिन का है उतना ही इम्पोर्टेंस डाइट का भी है। कुछ होम रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं इस रोग में, क्योंकि बहुत दुखी हो जाता है इंसान, घर में क्या करें, तो उनसे काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। तो वो तो होम रेमेडीज़ तो आपको केवल रिलीफ देने के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए आपको जीवा से जुड़ना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवा लेनी चाहिए। और कुछ ऐसे सरल उपाय जो घर में कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगाइए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है उससे टेम्परेरी। जीवा का एलोवेरा जूस और एलोवेरा जो आंवला जूस, ये आप डेफिनेटली पी सकते हैं। इसके अलावा हर रोज़ सुबह 5-7 नीम के पत्ते चबा करके खाइए। नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे वॉश कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। एक एप्सम सॉल्ट आता है, उसको आप टब में डाल के उससे बाथ ले सकते हैं। टर्मरिक हल्दी भी इसमें अच्छा काम करती है, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गरम तासीर वाली चीज़ें, स्पाइसी फ्राइड फूड्स, ये नहीं खाना है। और गर्मी में धूप में जाना भी जितना हो सके अवॉइड करिए। अल्कलाइन डाइट अधिक खानी है, योग करिए, प्राणायाम करिए, और हर रोज़ जीवा मेडिटेशन तो अवश्य करनी ही चाहिए सभी लोगों को। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सोरायसिस क्या बार बार हो सकता है? बार बार वो आएगा तो ऐसे में किस तरीके से उसका इलाज आयुर्वेद में किया जाता है? क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या फिर हम जिसे कहते हैं कि फौरी तौर पर एक राहत मिलती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मॉडर्न मेडिसिन में तो ये एक इनक्योरेबल कंडीशन ही है, उसको मैनेज करते हैं। आयुर्वेद में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पर कोई जादू की छड़ी है, मैजिक करते हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो रिजल्ट तो दिखाता है, डेफिनेटली हमारे यहाँ तो डेटा है, हम डेटा के आधार पर ही आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप आए और हमने कुछ छड़ी घुमा दी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बार बार मैं आपको समझाता हूँ कि आयुर्वेद के शास्त्र में जो वर्णन है, जैसे मैंने कहा 18 प्रकार के कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिजीज़ वहाँ लिखे हैं, उनमें से जो एक है जिसको हम सोराइसिस से कंपेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका क्या लिखा है, उसमें निदान क्या लिखा है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके पूर्व रूप क्या हैं, संप्राप्ति पैथोजेनेसिस उसकी कैसी है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान हमारे यहाँ जीवा में की जाती है। जीवा में यूनिक जो ट्रीटमेंट है, जिसको हम आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं, और हम कह सकते हैं इसके अलावा सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, PMP या स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ।
जिसमें एक पूरी डॉक्टर्स की टीम है, सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, उसके साथ है क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और उसके साथ माइंड वेलबींग कोचेज़, योगाचार्य और हेल्थ कोचेज़। तो सब लोग मिल कर के काम करते हैं और आपको देते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, डाइट, लाइफस्टाइल, होम डिटॉक्स प्रोग्राम भी इसमें दिया जाता है। कहीं कहीं पर हमें पंचकर्म भी इसमें बहुत लाभकर होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पंचकर्म से मिलते हैं। तो और उसका एक बेनिफिट होता है कि बार बार, जो आपने पूछा कि बार बार उसको वापस ना आए, इसलिए पंचकर्म भी आपको अवश्य कराना चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो पहले पंचकर्म करवाएं, उसके बाद औषधि लें। कम टू जीवाग्राम, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। पंचकर्म के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ सीखते हैं। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो हैं वो थोड़ा सा आपको काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, थोड़ा समय लगता है इसमें। ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं है कि कोई 2-3 महीने में, कई बार 8-10 महीने, 1 साल तक भी आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। हाँ, लेकिन जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा 4 महीने का है, उसमें आपको एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको केवल यही कहूँगा कि यदि आप सोराइसिस से पीड़ित हैं तो आज ही आप जीवा के कॉल, ये जो हमारा जो सेहत का नंबर है, इस पर कॉल करें, देर ना करें, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतना ही और मुश्किल काम हमारा बढ़ता जाता है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राकेश पटना से। राकेश, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? जी सर, बढ़िया है, लेकिन सर कुछ एक प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है सर। देखिए, कमर में पेन आजकल बड़ा कॉमन समस्या हो गई है। सबसे बड़ा इसका रूट कॉज है वो पोस्चर। हमारा जो बैठने का तरीका है उसमें हम बार बार बताते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जिसको कहते हैं, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी। नंबर 2 जो कारण है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज। यदि नियमित रूप से आप बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे, केवल एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे, तो हमारी मांसपेशियां हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। नंबर 3 है कि आजकल तेल वेल लगाते ही नहीं है बॉडी में हम लोग, तो तिल के तेल से मालिश नियमित रूप से करिए। और क्योंकि अभी कमर दर्द हो चुका है आपको, तो जीवा का पेन काम ऑयल, हमने तो पेन काम पोटली भी बनाई हुई है आपके घर पे ही पोटली कर सकते हैं आप। जो पोटली हमारे यहाँ करते हैं हम क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, वो घर पे भी हमने उसका एक ईजियर वर्जन जो है आपके लिए, घर के लिए बना के दिया है, वो भी आप घर में मंगा सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा जो है बादी वाली चीज़ें कम खाएं। समस्या अगर बनी रहती है तो जीवा के डॉक्टर्स आपके सेवा में हमेशा उपस्थित हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पंचकर्म के क्या है फायदे? क्या पंचकर्म के पहले और बाद में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पंचकर्म के फायदे क्या हैं? पंचकर्म के पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो पंचकर्म को हम आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा कहा गया है इसको। यानी कि जब हमारे शरीर में जो दोष हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो डीपर लेवल पर जाके जमा हो जाते हैं, तो उनके निष्कासन के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, हमारी चैनल स्रोतस को साफ करने के लिए 5 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। वमन, जिसको कि वॉमिटिंग कहते हैं, विरेचन, जिसको कि हम पर्गेशन बोलते हैं, बस्ती, एनीमा होता है मेडिकेटेड, नस से, नाक से कुछ औषधि, और रक्त मोक्षण जो है वो ब्लड लेटिंग होता है, खून को, गंदे खून को बाहर निकालना। ये 5 जो थेरेपीज होती हैं, इन 5 को ही पंचकर्म कहा गया है। ये तो पहली बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि हम तो पंचकर्म करा के आए। क्या कराया आपने? ऑयल मसाज कराई, स्टीमिंग कराई, शिरोधारा कराई। वो पंचकर्म नहीं है, उसको पूर्व कर्म बोलते हैं हम लोग। यानी कि पंचकर्म, ये जो 5 थेरेपीज को करने से पहले उनकी तैयारी, जैसा आपने पूछा पहले क्या करना चाहिए, उसको प्रिपरेटरी थेरेपीज बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब ये 5 क्रियाओं में से कोई भी आपने की, उसके बाद का जो रूटीन होता है उसको संसर्जन कर्म या पश्चात कर्म उसको कहते हैं। तो जीवा में जो पंचकर्म किया जाता है वो इस तरह से करते हैं प्रॉपर। यही कारण है कि जीवा में जो भी पेशेंट आते हैं
उनको कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनको रिलीफ तो मिलता ही है। ख़ासतौर से पंचकर्म की चिकित्सा में तो दुनिया भर के पेशेंट ऐसे रोगी आते हैं जो बिल्कुल मैं कहूँ कि असाध्य कंडीशन को लेकर के आते हैं, लेकिन पंचकर्म की वो शक्ति है डीपर लेवल पर भी जाकर के हमारे टॉक्सिन्स को वहाँ जाके बैलेंस करती है। तो अगर पंचकर्म आपको प्रॉपर कराना है तो जीवा में संपर्क करिए। हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में और जीवाग्राम में आपको पंचकर्म बिल्कुल आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र जोशी हल्द्वानी से। रविंद्र जी, सवाल करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं रविंद्र बात कर रहा था। मेरी उम्र हुई 35 साल। मुझे काफी लंबे टाइम से आंखों में जलन की शिकायत रहती है जी। पानी भी आता है और थोड़ा जलन, मतलब कुछ भी काम करो तो काफी इच सी फील होती है। देखिए, आंखों की कोई समस्या जिसको भी हो ना, 2 प्रोडक्ट्स तो आप हमारे घर में ज़रूर रखिए। एक जीवा का रोज़ वाटर स्प्रे है, बहुत अच्छा है, और एक आयु नेत्र करके हमारे ड्रॉप्स हैं आंखों के लिए, बहुत अच्छे हैं। तो क्योंकि आजकल सब मोबाइल रेडिएशन वगैरह इतनी जाती है। दूसरा जो है, आपको खान पान में देखना है कि कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर होती है तो जीवा का त्रिफला आप चूर्ण ले सकते हैं, मुक्ति चूर्ण ले सकते हैं। लेकिन अगर आँखों की आपको लगता है कि कोई गंभीर समस्या आपको लग रही है कि कोई रोग बन गया है, तो आप जो है हमारे क्लिनिक में एक बार संपर्क कर लीजिए। जो भी आपके नियरेस्ट क्लिनिक है, डॉक्टर से मिल लीजिए। हमारे डॉक्टर यहाँ पर जो है आँखों के रोगों का भी बहुत अच्छा उपचार होता है जीवा में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। हमारे दर्शकों को आज भी आपने बहुत लाभदायक और सरल उपाय बताए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारे दर्शक बहुत खुश हुए होंगे। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।